मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पुनः क्लास 10th में पूछे जाने वाले इंग्लिश चैप्टर का पहला लेसन पढ़ेंगे, द इंचांटेड पूल। सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखी गई यह कहानी द इंचांटेड पूल महाभारत से ली गई है। इस कहानी में सी राजगोपालाचारी ने किस प्रकार वर्णन किया है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो कहानी हमारी शुरुआत हो रही है, उस पे चलते हैं। ये हमारे कहानी के टेक्स्ट हैं, इन्हें हम देखते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। ये कहानी महाभारत से ली गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालती है। द धर्मराज, जिन्हें हम धर्मराज के नाम से जानते हैं। हिज पैसेंस, उनका धैर्य। काइंडनेस, उनकी दयालुता। लव फॉर हिज ब्रदर्स, भाइयों के प्रति उनका प्रेम। एंड इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमानी। ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। वह यमराज यानी कि यक्ष को अपने अच्छे प्रश्नों से, सेटिस्फैक्टरी संतुष्टजनक प्रश्नों से खुश कर देते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर काफ़ी प्रसन्न होता है। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कोई और नहीं, मृत्यु के देवता यम होते हैं, यमराज। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनका ज्ञान की परीक्षा ले सकें। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, अपने उत्तर का संतोषजनक पाने पर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। वह युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये कहानी में हम सीखेंगे। अब ये लाइन टू लाइन हमारा रहेगा स्टोरी, जिसे हमें पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से हम सीखेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। कहानी शुरुआत होती है। युधिष्ठिर बेसब्री से, प्यास के कारण, चिंता में और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार करते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए, या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी तक वो पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं या प्यास के कारण मर चुके हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन विचारों को असहनीय पाते हुए, सहन न कर पाते हुए। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और प्यास की ओवरपावरिंग अत्यधिक व्याकुलता के कारण ही गेव अप वेटिंग, वो इंतजार करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में देखने निकल पड़ते हैं। एंड द पुल होपिंग, और उस पुल की तरफ ही जाते हैं उम्मीद में, होपिंग में, दैट की ही माइट फाइंड देम, वो उन्हें वहाँ खोज लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर्स, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, हैड टेकन, गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते जाते हैं। थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, उस जमीन के रास्ते पर फुल ऑफ विल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से, जंगल के पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, आगे बढ़ते बढ़ते वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे एक सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, घास का मैदान होता है। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उसके चारों बगल
देखा जाए तो एक बीच में खूब साफ सुथरे शुद्ध प्योर वाटर का पूल होता है। बट वेन, लेकिन जब ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, पोल्स, फ्लैग मीन झंडा, पोल मीन्स पोल, यानी कि झंडे के समान, लाइक मीन के समान। जब वे देखते हैं, ही सा हिज ब्रदर, जब वे अपने भाइयों को देखते हैं, लेइंग देयर, वहाँ पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल, जब वे अपने भाइयों को वहाँ एक झंडे पोल जिसमें झंडा लगा रहता है, झंडा गिरे हुए पोल के समान जमीन पर गिरे देखते हैं, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रिप, वह अपने दुख को रोक नहीं पाते हैं। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वहीं बैठकर वो अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं, एंड वेप्ट, और रोने लगते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीम, वो भीम के चेहरे को छूते हैं, एंड अर्जुन, और अर्जुन के चेहरे को, एज दे ले सो स्टिल, जो अभी अभी जमीन पर पड़े हुए हैं, साइलेंट एंड मॉर्न, उदास, बिल्कुल शांत अवस्था में और दुखी अवस्था में। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वो मीन शपथ, कहते हैं क्या यही हमारे शपथ का इस प्रकार अंत होना था। जस्ट वेन, जब आवर एग्जाइल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, हाँ तुम्हें कैसे, तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि भगवान भी, हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, इस दुख की घड़ी में भगवान भी मुझे नहीं दुखी कर सकता, बुलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि क्या हमारी इसी घड़ी का अंत होना था, जबकि हमारी वनवास खत्म होने वाली है, और भगवान ने भी इस मुसीबत में हमें साथ नहीं दिया, वो भी हमें छोड़ दिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसा कि वो शक्तिशाली, हाँ उनके शक्तिशाली अंगों को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड, हाँ वह उदासी भरी इधर उधर घूमते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, जो उनके अंग किसी को भी इतने शक्तिशाली थे जो किसी का भी वध करने में पर्याप्त थे। देन, तब ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, वो उस पूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास के कारण उस पूल की तरफ पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। एट वंस, तभी, द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्नेड, एक आवाज विदाउट फॉर्म, जिसका कोई रूप नहीं था, वार्नेड, उन्हें चेताती है। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने की चेष्टा की। डोंट फॉलो देम, उनको अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा लो, क्विंच कर लो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, हाँ इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, अब युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा दैट की दिस कुड बी नन, यह कोई दूसरा नहीं हो सकता, आइदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यद्यपि यह यक्ष का ही शब्द है। एंड गेस, और उन्होंने गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम, उन्होंने यह समझ लिया, नो टाइम टू सी, कि अब कोई समय नहीं बचा है, और पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि अपने भाइयों की जीवन पुनः किस प्रकार लाया जा सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उस अनजान न दिखाई देने वाली आवाज से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपना प्रश्न कीजिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनोदर, वह आवाज तेजी से एक के बाद एक प्रश्न पूछती चली गई। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, बताओ खतरों में मनुष्य का रक्षक कौन होता है। करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम्स वाइज, बताओ किस विज्ञान का अध्ययन करने से इंसान बुद्धिमान बनता है।
नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई शास्त्र का अध्ययन करने से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनता। डज मैन बिकम वाइज, मैन बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बल्कि बुद्धिमान लोगों की संगति में ही दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमानी को प्राप्त करता है। द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? माइंड, मस्तिष्क, दिमाग। व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, तिनके से भी ज्यादा सूखा हुआ क्या है? अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ टूटा हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, यात्रा के समय यात्री का फ्रेंड कौन होता है, मित्र कौन होता है? लर्निंग, उसकी विद्या, उसका ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर पे निवास करने वाले लोगों के लिए दोस्त कौन है? द वाइफ, उसकी पत्नी। हु accompanies a man in death, मृत्यु के समय उसका साथी कौन होता है? धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death, इस एकांत यात्रा में मृत्यु के बाद ही उसकी आत्मा धर्म के साथ जाती है, वही एक उसका साथी होता है। Which is the biggest vessel, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? The earth, यह पृथ्वी। Which contains all within itself, जो अपने साथ तमाम चीज़ों को रखी हुई है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट, वह क्या चीज़ है? बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने से। विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, इंसान सभी का प्रिय बन जाता है। प्राइड, अभिमान या घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि मैन इसको त्याग देता है, बीइंग प्राउड, अभिमान को, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। व्हाट इज द लॉस, वो क्या चीज़ है जिसका खो जाने पर विच इल्स जॉय, खुशी प्राप्त होती है, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं प्राप्त होता। वो ऐसी क्या चीज़ है जिसका खो जाने पर हमें खुशी प्राप्त होती है, दुख प्राप्त नहीं होता। एंगर, गुस्सा या क्रोध। इफ वी गिव अप, यदि हम इसे त्याग देते हैं, बीइंग एंग्री, इस गुस्से को, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सोरो, तो हमें कोई दुख नहीं रह जाता। व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने पर, विच ए मैन बिकम्स रिच, एक इंसान धनी बन जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान अपने लालच को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह काफ़ी धनवान बन जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कि कौन हो सकता है? इज इट बर्थ, क्या वह जन्म से ही हो सकता है? गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसीवली, सोच समझकर इसका जवाब दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते, किसी को भी ब्राह्मण नहीं बना सकते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल एक अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बना सकता है। हाउएवर, यद्यपि, लर्नेड ए पर्सन में भी, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपने बुरे आदतों को नहीं त्याग देता। इवन थो, यद्यपि, ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेद, यदि उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है, सीख लिया है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन उसका आचरण बुरे आचरण वाला है। फॉल्स टू ए लोअर क्लास, तो वो एक निम्न जाति का ही माना जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सीज क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर दिन इंसान तमाम प्राणियों को यमराज के दरबार में जाते हुए देखते हैं, यानी कि मृत्यु के दरबार में मरते हुए लोगों को देखा जाता है। एंड फिर भी, एट दोज हु रिमेन्स, और जो लोग बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने का सपना देखते हैं। दिस ट्रूली, यह सच्चाई इज द ग्रेटेस्ट वंडर, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस, और इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यमराज ने, यक्ष ने तमाम प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड,
अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड। तुम्हारे इन भाइयों में से कोई एक भाई को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ? तुम किसको जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को इस बात का जवाब सोचने के लिए कुछ पल लगे। एंड देन ही विश्ड, तब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। इसे सोचने के लिए युधिष्ठिर कुछ पल लिए। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, श्वेत, हाँ, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड यानी कि बादलों के समान श्वेत कलर वाले, लोटस आई, कमल नयन की तरह, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्मेड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, लेंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक इबोनी, एक पेड़ के समान जमीन पर पड़े हुए थे, माइट अराइज, इन्हें पुनर्जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस बात पर यक्ष काफी प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिरा से प्रश्न पूछा, वाई डिड यू चूज ए नकुल? तुमने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बजाय। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुन रखा है कि भीम तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाएं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टूज, तुमने नकुल को ही क्यों चुना इन दो भाइयों की जगह पर? युधिष्ठिर रिप्लाइड, तब युधिष्ठिर ने धर्मराज ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। केवल इंसान का कवच उसका धर्म ही होता है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो इंसान बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसीलिए, शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट, इसलिए, द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय की जो तराजू है, मे बी इवन, उसका बैलेंस बना रहे। आई आस्क दैट माद्री's son, मैंने माद्री के पुत्र नकुल में रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता पर काफ़ी प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, और ये वचन दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि आपके सभी भाई को पुनः जीवन मिल जाएगा। इट वॉज यम, यह कोई और नहीं, इट वॉज यम, यह यमराज ही थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप बनाए हुए थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सके। एंड टेस्ट हिम, और उसके ज्ञान की परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले लगा लेते हैं। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके बाद वो पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह कहानी हम लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम पुनः अगले वीडियो में अगला लेसन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।